जब इंसान बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, तो उस वक्त उसको कैसे इन चीज़ों से डील करना चाहिए? एक्चुअली जैसे आपने अभी पूरा इस मोमेंटम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, इसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि इंसान चाहता क्या है, जी। वो टूटता क्यों है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक इंसान बीमार हुआ तो बीमार हुआ क्यों, उसके प्रिकॉशंस उसने क्यों नहीं लिए, वो रिपरकशंस की तरफ आ गया। अगर हम मोटिवेशन की बात करें या उन लम्हात की बात करें जिसमें इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो अकेला हुआ क्यों, इसकी एक रूट कॉज होती है। मोस्टली इंसान आज के दौर में जो टूट फूट का शिकार होते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकली कह सकते हैं कि वो टूट फूट का शिकार हैं, उसकी वजह उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने ही जैसे लोगों से। और ये एक्सपेक्टेशन बनती कैसे हैं? ये एक्सपेक्टेशंस अपने इर्द गिर्द के माहौल में दूसरे लोगों को देख के, उनका लाइफस्टाइल देख के जनरेट हो जाती हैं। अब इंसान करे क्या? हम इंसानों ने जब से होश संभाली है बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन हम लोगों को जो एक चीज़ जो फंडामेंटली हमारे रिलीजन भी हमें सिखाता है वो है शुक्रगुजारी। बिल्कुल। हम शुक्रगुजार नहीं हैं किसी भी शख्स के, अगर हैं भी तो बड़े टेम्परेरी मोमेंट्स के लिए। लाइक हम अगर किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमारा उसने काम कर दिया, और नेक्स्ट टाइम अगर हमें या उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी उसके लिए अवेलेबल होंगे। तो फॉर द सेक ऑफ वो दैट मोमेंट हम एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी अपने दिल में रखेंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आप किसी को तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं किसी के किसी भी लम्हात में, लाइक एक मदर अपनी औलाद के लिए क्या करती है, एक बाप अपने औलाद के लिए क्या करता है, एक औलाद अपने पेरेंट्स के लिए क्या करती है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें गिव एंड टेक कंसिडरेशन है कि हम इस दुनिया में हैं, हमने इस दुनिया में जो वक्त गुजारना है वो कैसे गुजारना है। आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं यहाँ पे आया, आपका फर्स्ट फिक्रा क्या था? थैंक यू सो मच। अब ये क्यों है? ताकि मुझे अच्छा फील हो। जी। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन इस शो से बस इतनी सी रखनी है कि मैं यहाँ पे आया, अपना काम किया, मैं चला गया। जी। उसके अलावा मेरा आपसे या इस पूरे चैनल से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं ओवर एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे यहीं पे जॉब मिल जाए, मैं आपकी जगह पे बैठ जाऊँ, मैं फलाना काम करूँ, मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ, मैं इसके लिए थोड़ी सी तगदो करता हूँ और ये नहीं होता, तो फिर मैं मेंटली टूट फूट का शिकार होता हूँ। आप रूट कॉज पकड़िए उन स्टूडेंट्स की जो टूट फूट का शिकार होते हैं साइकोलॉजिकली। वो ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं हाईएस्ट स्कोर्स गेन करने की, उनकी स्कोर हाईएस्ट होने चाहिए, उनके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या वो उतनी हार्ड वर्क, उतनी स्ट्रगल कर रहे हैं? हर चीज़ को अचीव करने के एक पर्टिकुलर पाथवे होता है जी। जब हम उन पाथवेज पे नहीं चलेंगे तो टूट फूट का शिकार होंगे। और दूसरी चीज़ जो हमारे साथ अटैच होनी चाहिए कि हम शुक्रगुजार हैं या नहीं है, हम ग्रेटफुल हैं या नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। जब हम ग्रेटफुल नहीं होते तो फिर हम ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास है हम उस पर शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो हम हर छोटे मोमेंट के बाद जो उसके रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट आएंगे, हम डिमोटिवेट होंगे। तो इसमें फर्स्ट लर्निंग ये है कि सबसे पहले जो चीज़ें आपके पास हैं वो थोड़ी हैं, वो ज़्यादा हैं, उन पे शुक्रगुजार होना शुरू करें आज से, कल से, जब से आपका दिल करे। जल्दी हो जाएंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे। इस दुनिया में हमने एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी एजुकेशन के बारे में पूछूं तो आप मुझे क्या कहेंगी? आपने हर क्लास में हाईएस्ट स्कोर गेन किया? नहीं। क्या आप खुश हैं यहाँ पे अभी फिलहाल? बहुत। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ब्रेन आपको ये कह रहा है कि जो आपने अपने स्टडी लाइफ में एज अ स्टूडेंट लाइफ में किया है वो सफिशेंट है, तो आपके अंदर एक इनर पीस डेवलप हो जाएगा। अगर स्टिल आपका वो जो मोमेंटम है वो वहीं पे स्टक है कि नहीं वो फलानी क्लास फेलो थी, वो हाईएस्ट पोजीशन पे क्यों थी, मैं क्यों नहीं थी, तो आप अभी तक उसी डायलेमा में स्टक रहेंगी। ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नहीं मैं समझ चुकी हूँ। जितने लोग टूट फूट का शिकार हैं वो किसी डायलेमा में स्टक हैं। अगर आप स्टक नहीं होते, मूव ऑन करते हैं, तो आप कभी भी टूट फूट का शिकार नहीं होते ज़हनी तौर पे। वो लोग अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। देखें, हर इंसान के इख्तियार में नहीं है। हर इंसान जो इस दुनिया में आए ना, डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ पैदा हुए हैं, डिफरेंट IQs के साथ पैदा हुए हैं। जैसे जिन साहब की आपने नाम लिया, मुझे नहीं पता इनका सैंपल साइज कितना था जब इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, कितने लोगों ने अपना रास्ता खुद निकाला, कितने लोग उसी रास्ते में स्टक हो गए। लेकिन एक रिलीजन की अगर बात करें, रिलीजन पूरे पैराए के ऊपर पूरे इंसानों को देखते हुए एक कॉमन डिनोमिनेटर देता है कि अगर आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आपके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है कि आप किसी भी डायलेमा में स्टक नहीं होंगे। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में आता हूँ, हम क्यों ये देख रहे हैं कि आप ज्यादा पैसे कमाती हैं, मैं कम पैसे कमाता हूँ। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे कोई और जॉब कर रहा हूँ, मैं आपका कोलीग हूँ, जूनियर हूँ, मैं ये क्यों बार बार अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि मुझे आपकी पोजीशन पे आना है। अब जब मैं ये पुश कर रहा हूँ और एक दो दफा मैं कोशिश भी करता हूँ यहाँ पे किसी को कहने की, वो नहीं फुलफिल होती, तो मैं स्टक हो गया, मैं टूट फूट का शिकार हुआ, मुझ में जेलसी डेवलप हुई। मैं क्यों उसी पोजीशन में रहते हुए शुक्रगुजार नहीं हूँ अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का या लोगों का। नंबर 2, मैं क्यों ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको पुश बैक करना है, मैं आपको क्यों नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी पोजीशन पे क्यों आना चाह रहा हूँ, मैं कोई और XYZ पोजीशन पे क्यों नहीं जाना चाह रहा। इसका मतलब ये एक चेन सिस्टम है।
हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हम अपने रास्ते पे नहीं चलते, जिसकी वजह से हम इस चेन में स्टक रहते हैं, इस साइकिल में स्टक रहते हैं और हम उन्हीं नफ्सियाती बीमारियों का शिकार रहते हैं जो आपको आजकल हर जगह सोशल मीडिया इधर उधर सुनने को मिलेंगी। हमने ये भी देखा कि जो हालात से खुश नहीं होते हैं या दूसरों से खुश नहीं होते हैं स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो उनके रवैये से भी जाहिर होता है। तो वो अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो हो सकता है वो कोशिश करें कि वो रवैयों से जाहिर ना हो रहे। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उसे? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, जो आपका इनर सेल्फ है वो एक ना एक दिन आपके इस आउटर शेल को डोमिनेट करता है। ठीक है। जो आपके अंदर आपकी नीयत है वो चेहरों पे अयां होती है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि दुनिया में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नहीं है ज्यादा, वो टीवी पे ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में रियल लोग हैं और वो कहीं ना कहीं अपना जो नेगेटिव उनका पर्सपेक्टिव है वो शो कर देते हैं किसी ना किसी गुफ्तगू के दौरान या अपने किसी एक्शन से। उसको वो डॉक्टर नहीं कर सकते, ये फैब्रिकेट किया नहीं जा सकता ज्यादा देर के लिए। तो बेहतर ये होता है कि हम दूसरों को देखने की बजाय, अगर हम चाहते हैं कि हम टूट फूट का शिकार ना हो, जैसे आपने शुरू में हवाला दिया, कुछ लोग अच्छा काम कर जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे स्टक रहते हैं। बिल्कुल। अब कुछ लोग जो अच्छा काम करते हैं वो बड़े कम होते हैं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इस दुनिया में अमीर, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, इस दुनिया में अमीर लोग ज्यादा हैं या गरीब ज्यादा हैं? गरीब। इस दुनिया में खूबसूरत लोग ज्यादा हैं या एवरेज लुकिंग? एवरेज। इस दुनिया में दाना लोग ज्यादा हैं या नॉर्मल विजडम वाले? नॉर्मल ज़्यादा हैं, दाना के पास हम जाते हैं। इसका मतलब आपने क्या कहा, इस दुनिया में नॉर्मेलिटी ज्यादा है, अब नॉर्मेलिटी कम है, अगर मैं इसको इस तरह शिफ्ट कर दूं। ऐसे ही। तो जो लोग वो मैक्सवेल साहब की थ्योरी के अकॉर्डिंग बाहर निकल गए वो कम थे और वो हमेशा से कम ही रहेंगे। वो उनका फॉर्मूलेशन हम पूरी अवामुन्नास पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमने अवामुन्नास पे कुछ अप्लाई करना है तो वो हमेशा रिलीजन से आता है, क्योंकि रिलीजन हर आम और ख़ास के लिए बनाया जाता है। ख़ास तो भी खैर इंसानों में नहीं होते, मास वाई अपने इल्म की वजह से। तो ये एक चीज़ है कि आप इसके रिपरकशंस को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को रोक सकते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आप ग्रेटफुलनेस शो करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि जिस भी पैराडाइम में मैं हूं, मैं उसी पैराडाइम में किसी को लेट डाउन करने की बजाय, किसी की बैक बाइटिंग करने की बजाय, किसी की लेग पुलिंग करने की बजाय अपने आप को अपलिफ्ट करूं। लेकिन ये सब इंसानों के इख्तियार में नहीं होता। एक रिक्शे वाला क्या चाहता है? कभी आपने स्टडी करने की कोशिश करी है? कभी आपने रिक्शे में ट्रेवल किया? क्या कभी गुफ्तगू हुई रिक्शे वाले भाई साहब से? नहीं। अगर कभी गुफ्तगू दोबारा कभी करें तो आप सोचिए, आप देखिएगा कि वो चाहता क्या है उसकी पूरी लाइफ में, पूरे एक साइकिल में, जो उसका डेली साइकिल है उसमें क्या चीज़ है। वो डेली साइकिल में लुक अपॉन करता है अपने किसी रिच रिलेटिव को। वो अपने किसी और क्लास के बंदे को नहीं वो लुक अपॉन करता। वो चाहता है कि वो फलाना मेरा रिश्तेदार है, फलाना साडा सांडू है ना, भाई ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈ तो ने नवा फ्रिज लिया है, ਹੁਣ मैं भी अपनी बीवी ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि पलिए लो कि किस तरह से फ्रिज ले लेना जो मर्जी हुई है। दैट इज हिज थॉट प्रोसेस। अब वो उस फ्रिज को लेके परेशान है। जब वो फ्रिज अचीव कर लेगा तो फिर वो देखेगा अपने किसी और रिलेटिव के पास, उसके पास क्या है। जब वो चीज़ अचीव कर लेगा तो फिर वो आगे निकल जाएगा। एक्चुअली वो अपने आप की लाइफ को कंपेयर करता है अपनी क्लास में जो उसके रिलेटिव्स की क्लास है उन लोगों के साथ, और वो इस साइकोलॉजिकल डिलेमा में स्टक रहेगा, ये से बाहर नहीं आ पाएगा। ये उसका डायनामिक है जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया बचपन से। लाइक आप ये देखिए, जिन क्लासेस की आप बात कर रही हैं, जिन बच्चों में आगे निकलने की खसूसियत होती है, ये उनके घर का माहौल, उनके पेरेंट्स और उसकी एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी होती है जो बच्चे आगे निकल पाते हैं। अदरवाइज हम सब लोग उसी रैट रेस में स्टक रहेंगे। That's it. बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर खुद को मोटिवेट करना हो, अगर हम कहें बात मोटिवेशन हमेशा, जो मैं आपकी बात से अंदाज़ा लगा पाया हूँ, अगर हम किसी भी, ये सर हैं, ये सर हैं, ये सर हैं, मैं हूँ, आप हैं, या कोई और हमारे कोलीग यहाँ पे हैं, जो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। मोटिवेशन आती है हमेशा प्रोसेस से, और मोटिवेशन, हम लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो सर्वाइवल एंजाइटी होती है। वी वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो नॉर्मल लोगों से आगे है। अगर मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ तो मेरा अपना रिक्शा होना चाहिए, क्योंकि मुझे सर्वाइवल एंजाइटी है। मैं सर्वाइव करूँ लेकिन बेहतर अंदाज में। अब रिक्शा है तो मैं कोशिश करूंगा मैं ईरान गाड़ी लेके यांगो पे चला जाऊँ। ठीक है। अगर मैं किसी टीम में, किसी भी हायरार्की में, किसी भी मैनेजमेंट लेवल के ऊपर हूँ, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अब मैंने जो पुरानी गाड़ी है ना, ये पुरानी हो गई, अब मैंने इसको चेंज करना है। मेरे बच्चे अगर OA लेवल्स कर रहे हैं तो अब मैंने इनको लम्स में भेजना है। ठीक है। These are the circumstances which we people have been dealing since our childhood. But the problem is, ये करना क्यों है? लाइक आपने मोटिवेट होके करना क्या है? किस चीज के बारे में मोटिवेशन चाहिए? सर्वाइवल के बारे में सर्वाइवल होता रहेगा। इंसान को मोटिवेशन चाहिए होता है कोई बड़ा काम करने के लिए। बड़े काम का मोटिवेशन, बड़े काम का मतलब क्या है? बड़ा काम आप कुछ भी कर लें,
आप डिमोटिवेट रहेंगे। इवन कि कई नहीं, बुरे अगर हम हैं। बड़े काम की बात ना करें, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके हालात इस तरह से आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी एक छोटी सी जॉब थी, वो जॉब निकल गई और आपने कोशिश की कि बहुत सारी जगहों पे जॉब हासिल कर लें, लेकिन नहीं मिल सकी है और फिर इंसान मायूस हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है कि मज़ीद अपने आप को मोटिवेट कैसे किया जाए कि मैं और जगहों पर अप्लाई करूँ और मुझे जॉब मिल सके। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि सेल्फ मोटिवेशन की एक सलाहियत होती है, वो इंसान के अंदर खुद होती है या फिर उसको सीखा भी जा सकता है? अगर इंसान को लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ने के लिए वो किसी और के पास जाए। सेल्फ मोटिवेशन इंसान के अंदर नहीं होता, बहुत कम इंसानों के अंदर ये गॉड गिफ्टेड होता है। ये हर इंसान में नहीं होता। मैंने बड़े लोगों को ये कहते सुना है कि हर इंसान के बस की बात है। मेरा नहीं ख्याल, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ज़्यादातर मेरा जो टाइम गुजरा है वो लेबर तबके के साथ गुजरा हुआ है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में। मेरा नहीं ख्याल कि हर इंसान के इख्तियार में है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर मैं जॉब के लिए निकला हूँ, मेरे बहन भाइयों में लड़ाई हो गई है, मेरे किसी XYZ के साथ लड़ाई हो गई है, मैं डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ, मायूस फील कर रहा हूँ, अब मैं आगे फ्रंट एंड पे आ गया, अब मैंने करना क्या है, मुझे एक किक चाहिए, अदरवाइज मैं डिमोटिवेट रहूंगा, मैं क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा और डिप्रेशन के बाद मैं सुसाइड कर लूंगा। अब मुझे वो किक मिले ना मिले, इट डिपेंड्स अपॉन द आउटर शेल ऑफ दिस यूनिवर्स। वो आपको कोई मेंटोर मिल जाए, वो आपके साथ कोई हादसा हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, आप खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते जब तक आप किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स में भी ये चीज़ है, प्रोपोगेट की गई है। और अगर मैं बात करूँ दीन इस्लाम की, तो इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियरली फरमाया है कि हमने मेहनत करते रहना है, हमने स्टक नहीं रहना, हमने काम करते रहना है। मेहनत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त है। अगर मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो मुझे अपने उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन ट्रेड्स को चेंज करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से जो लोग जॉब पे जा रहे हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स हैं। अगर मैं आउटडेटेड, मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स में आउटडेटेड हो चुका हूँ, तो मुझे अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। जॉब क्यों नहीं मिलेगी इस दुनिया में? जिस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पॉपुलेशन जितनी मैसिवली इंक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से अगर जॉब नहीं भी मिलती तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके पास एवेन्यूज हैं जहाँ पे आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि मैं सर्वाइव कैसे कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स मुझे कोई किक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर एक इंसान बैचलर है, वो शादीशुदा नहीं है, तो वो 15, 20, 40 हज़ार में भी गुजारा कर लेगा। उसको ज़्यादा पैसे कब चाहिए होते हैं? जब उसकी शादी होती है, उस पर जिम्मेदारी आती है। ये एक प्रोसेस है। अदरवाइज अकेला इंसान अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है शो ऑफ करने की, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल चल रहेगा। लेकिन जब तक उसके साथ प्रोसेस जुड़ेगा, वो प्रोसेस रिलेशनशिप का हो, वो प्रोसेस किसी कंपटीशन का हो, तब तक वो मोटिवेट रहेगा। प्रोसेस के अलावा इंसान मोटिवेट नहीं हो सकता। ये तो उसके रिश्ते हैं या उसके आसपास के लोग हैं जो उसे मजबूर कर सकते हैं, या फिर वो खुद मजबूर हो जाता है, या फिर वो खुद से। लो IQ के इंसान मजबूर नहीं होते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, लो IQ के इंसान खुदकुशी करते हैं। हाई IQ का इंसान मोटिवेट हो सकता है, उसके इनर सेल्फ में उसको एक साउंड आता है जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो ज़मीर उसका झंझोड़ता है। लो IQ, जो एवरेज IQ के इंसान होते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते जब तक कि उनको आउटसाइड से कोई प्रेशर ना आए। उनको एक फोर्स चाहिए, ऐसी फोर्स है जो आउटर शेल से आ रही है, और वो फोर्स उसको झंझोड़े, फिर वो आउट ऑफ नोवेयर जाके कोई कदम उठाए। अदरवाइज अगर जिस तरह ये टेक्निक्स मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे होते हैं, अगर एक आम इंसान करना शुरू करे, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो अपने दिन का 1-2 घंटा बिजी रह लेगा, बस, उसके अलावा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम बात करें घरेलू खवातीन की, तो घर में बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार होती हैं। हमने देखा कि कोशिश करती हैं कहीं ना कहीं दिल लगाने की कोशिश करें, लेकिन समटाइम्स फिर भी वो खुशी उनको नहीं मिल पाती है। उनको किस तरह से अपने आप को मोटिवेट? अगेन देखिए, मैं खातून नहीं हूँ और मैं उस तरह एम्पथाइज नहीं कर सकता जो एक खातून ने अपने घर पे रह के एम्पथाइज किया, बट डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये बात बता सकता हूँ। अगर मैं किसी मोहतरमा के साथ बैठता हूँ और अगर वो मुझसे ऐसी कोई बात शेयर करती हैं, तो उनकी बेस के ऊपर मैं ये बता सकता हूँ कि अगर एक खातून की शादी होती है, वो अपने ससुराल जाती है, या घरेलू खवातीन है, अभी खातून है, शादी नहीं हुई है उसकी, वो घर पे रह रही है, अपने काम कर रही है, उसके बाद उसके पास फ्री टाइम है, अब वो कुछ नहीं कर रही और वो बोर हो रही है जी। अब वो करे तो इसमें करे क्या? या तो वो लड़ाई झगड़ा करेगी, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होती है इसमें। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया अभी तक। अगेन वही कि इसका एक ही सोल्यूशन है, ग्रेटिट्यूड। अगर वो शादीशुदा है और वो घर के काम करके उसका हस्बैंड रात को घर वापस आता है, आप उस औरत की नफ्सियात देखिए, उसको ग्रेटिट्यूड चाहिए, उसको ग्रेटफुलनेस चाहिए, उसको एप्रिसिएशन चाहिए, उसको इंकरेजमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि उसका हस्बैंड आके कहे कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ एंड यू आर द बेस्ट थिंग हैव बीन हैपन since the day I was born to till date। ये encouragement उसको चाहिए कि उसको ये पता चले कि अगर मैं इस बंदे के लिए, इसके घर वालों के लिए एफर्ट कर रही हूँ, कि ही इज द वन जो मुझे मोटिवेट कर रहा है। ये मोटिवेशन एक घरेलू खातून के लिए मोर देन इनफ होती है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप किसी घरेलू खातून से मिलें, आपके घर में मेड आती है? हाँ बिल्कुल। आप मेड को बिठाइए, उसे पूछिए कि तुम्हें डिप्रेशन है, वो कहेगी नहीं है। उसे पूछिए क्यों नहीं है, वो कहेगी कि मैं जब फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ तो मैं भी उसी तरह अपने हस्बैंड के साथ बैकफायर करती हूँ जिस तरह वो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में मेरे साथ बैकफायर करता है।
अब आप उसी जगह पे एक पढ़ी लिखी खातून के पास बैठी है जो ग्रेजुएट किया, जिसने मास्टर्स किया, लेकिन शादी के बाद काम पे नहीं जा रही है, घर पे है, हाउस वाइफ है। आप उससे पूछिए, वो डिप्रेशन में होगी, क्योंकि वो उस तरह फ्रस्ट्रेशन अपनी बर्स्ट आउट नहीं कर सकती अपने हस्बैंड पे जिस तरह वो मेड कर लेती है। क्योंकि मेरा ज़्यादा ये तजर्बे में बात रही है, जो मेड हैं उनका अपने रिलेशनशिप अपने हस्बैंड्स के साथ इक्वल ग्राउंड्स के ऊपर होता है, लेकिन आजकल कुछ पढ़े लिखे जो कपल्स हैं, पेयर्स हैं, उनमें थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम होता है, वो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होता, तो वो खातून फ्रस्ट्रेटेड होगी। अब उस खातून को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो जो एक चीज़ है वो ग्रेटफुलनेस है, वो थैंकफुलनेस है। उसको अगर उसका हस्बैंड शुक्रगुजार है तो वो बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए साइकोलॉजिकली तैयार हो जाती है। आप अगर डॉक्टर्स का डेटा देखें, कई फीमेल डॉक्टर्स हैं जो सीट्स के ऊपर आती हैं, गवर्नमेंट MBBS करती हैं, शादी के बाद वो जॉब छोड़ देती हैं, उसके बाद वो अपनी सर्विसेज रेंडर नहीं करती हैं इन फ्यूचर, वो हाउस वाइफ बन जाती हैं। ऐसा ही है, ऐसा क्यों? ही है। वो स्टेबल कैसे रह लेती हैं? कभी सोचा आपने कि वो स्टेबल कैसे रह लेती हैं? जब आपके सामने ये डेटा आया होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक बंदी है, उसने MBBS किया, हाउस जॉब करी, जैसे उसका निकाह हुआ, शादी मेरे सामने एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ का शिकवा ज़रूर किया था कि बहुत सारी सीट्स होती हैं, फीमेल की सीट्स होनी नहीं चाहिए, वो जॉब नहीं करती हैं, तो मेल को जॉब करनी पड़ती है। तो हो सकता है उनके मतलब ऐसे घरेलू हालात ना हो कि उनको जॉब की ज़रूरत पड़े, तो ठीक इसलिए है, शायद फाइन। तो वो करती क्या है घर पे? लाइक उनके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, उनके घर वाले इन लॉज होंगे, कि अब क्या करना है उस खातून ने? मजीद कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। तो वो किस तरह अपने आप को सेटल रख रही है वहाँ पे, मेंटली तौर पे सेटल डाउन है किस तरह? अगर तो वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है अपने हस्बैंड के साथ तो वो मेंटली फिट है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ डिसइक्विलिब्रियम है तो वो मेंटली फिट नहीं है, वो लो मूड डिसऑर्डर का शिकार है। ठीक। अब लो मूड डिसऑर्डर क्या होता है? बैठे बैठे इंसान का मूड खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई वजह नहीं है, बस मूड खराब है, क्या करें, बस खराब है। 1 घंटे बाद कोई छोटा सा गाना सुन के मूड ठीक हो जाएगा, कोई छोटी सी बात सुन के, कोई व्हाट्सएप के ऊपर किसी से बात करके ठीक हो जाएगा। हमारे पास टाइम कम है, मैं जाते जाते छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि कुछ लोग खुद से बातें करते हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं उनको? बहुत अच्छी चीज़ है अगर खुद से पॉजिटिव अंदाज में बातें की जाए। सेल्फ टॉक एक अच्छी चीज़ है अगर वो पॉजिटिव हो तो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर अपने आप से शीशे में खड़े हो जाओ और अपनी तारीफ करो, लेकिन तारीफ वो करना जो इंसानों वाली हो। इंसानों के मुराद ये कि तुम एलियन नहीं हो, तुम सुपरमैन नहीं हो। अपने आप को देखो आईने में, और आईने में देख के ये मत समझो कि तुम्हारा जो चेहरा है वो एवरेज लुकिंग है। अपने आप को मत समझो कि तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती है, अपने आप को मत समझो तुम्हें उर्दू ठीक से बोलना नहीं आती है, अपने आप को मत समझो कि तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो या मिडिल क्लास से आ रहे हो। बस अपने आप को देखो और शुक्रगुजार हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, और अपनी तारीफ ये नहीं कि झूठी तारीफ नहीं, कि तुम इतनी देर तक ग्रेड 1 से टिल यूनिवर्सिटी ग्रेड्स तक तुम सर्वाइव करके आए हो, तुमने हर क्लास को पास किया है, बी थैंकफुल। अब ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव करेंगे ना, मैं तो भाई सही नहीं है, मेरी तो शक्ल ही सही नहीं है, वो भाई बड़े बड़े सोने मुंडे जो तुसी लोर जाओ ओए होए, ऐसा होता है ना, ठीक है। अगर आप ये वाली सेल्फ टॉक करेंगे, लड़कियों में कॉम्प्लेक्सेस, इन्फॉर्टी कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। वो मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। इससे आपके ब्रेन में जो डोपामिन रिलीज होना है, जिसने आपको मोटिवेट करना है, जो सेरोटोनिन है जिसने आपको हैप्पी रखना है, हैप्पी हार्मोन है, वो रिलीज नहीं होता, वो उल्टा उनका जो लेवल है वो डिक्लाइन करता है, तो जिसकी वजह से वो आपकी पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट बन जाता है। ठीक।